सुहाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। कुणाल कामरा और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे वाला मामला बेहद गरमाया हुआ है। शिंदे पर कसे तंज को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा को समन जारी किया गया। इस पूरे विवाद पर कुणाल की तरफ से बयान भी आ चुका है। उन्होंने साफ कहा है कि वो इसके लिए किसी से माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने ठीक वही कहा जो अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। साथ ही कुणाल ने यह भी बोला कि इस भीड़ से ना मैं डरता हूं और बिस्तर के नीचे छिपकर मामला शांत होने का इंतजार भी नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, कामरा ने एक पोस्ट भी शेयर किया जिसमें वो हाथ में संविधान पकड़े हुए हैं। कॉमेडियन ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, आगे बढ़ने का इकलौता तरीका। अब कॉमेडियन कुणाल कामरा के संविधान को दिखाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है, पर आपकी अभिव्यक्ति की आजादी किसी पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती। सीएम योगी ने कहा कि दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीर हनन करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति को, स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीर हरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया। वैसे आपको ये भी बता दें कि कुणाल के सपोर्ट में भी बहुत सी आवाजें उठ रही हैं। फिल्म मेकर हंसल मेहता ने कुणाल कामरा के सपोर्ट में अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि कामरा के साथ जो कुछ भी हुआ वो दुखद है, मगर महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं कोई नई बात नहीं है। मैं खुद ऐसी ही घटना का साक्षी बन चुका हूँ। 25 साल पहले इसी राजनीतिक पार्टी के वफादारों ने मेरे ऑफिस पर हमला किया था, मेरे ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की थी, मेरे साथ मारपीट की थी, मेरे चेहरे पर कालिक पोत दी थी और मुझे माफी मांगने के लिए मजबूर किया था। मुझे एक बूढ़ी औरत के पैरों पर गिरा दिया गया था। ये सब मेरी फिल्म में इस्तेमाल हुए एक सिंगल डायलॉग की वजह से हुआ था। खैर, इन सब के बीच कामरा को लेकर जया बच्चन और कंगना रनावत के बीच जंग छिड़ गई है। और ऐसा क्यों हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब जया बच्चन ने कुणाल कामरा को अपना समर्थन दिया। जया बच्चन ने एएनआई से बातचीत में कहा कि अगर ऐसे ही बोलने पर पाबंदी लगती रही तो मीडिया वालों को क्या होगा, वो आप पर भी प्रतिबंध लगा रहे हैं। कल को कहेंगे कि जया बच्चन का इंटरव्यू मत लो। आखिर अब कहाँ है फ्रीडम ऑफ स्पीच? क्या बोलने की आजादी एक एक्शन तभी होता है जब मारामारी होती है? विपक्ष वालों को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनका मर्डर कर दो, विपक्ष को बोलने मत दो, टांग दो, और तब क्या बाकी रह गया है? जया बच्चन यही नहीं रुकी, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर भी हमला बोला। एकनाथ शिंदे पर बोलते हुए जया बच्चन ने कहा कि आपकी जो असली पार्टी थी वो तो आपने सत्ता के लिए छोड़ दी, फिर खुद की पार्टी बना ली। क्या आपने तब बाला साहब ठाकरे का अपमान नहीं किया था? बस जया बच्चन का इतना कहना ही हुआ कि एक्ट्रेस और मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना भी खुद को कुणाल कामरा वाली कंट्रोवर्सी में शामिल करने से नहीं रोक पाई। कंगना रनावत ने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। उन्होंने कहा कि कॉमेडी के नाम पर किसी की इज्जत उछालना गलत है। ये वही लोग हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। कंगना ने आगे कहा कि आप कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं और उनके काम को नजरअंदाज कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी किसी जमाने में रिक्शा चलाते थे, आज वो अपने दम पर हैं और कॉमेडी के नाम पर ऐसा करने वालों के पास क्या है? उन्होंने खुद की जिंदगी में क्या किया है? ये लोग जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, मैं कहती हूँ अगर वो कुछ लिख सके तो साहित्य में क्यों नहीं लिखते? कॉमेडी के नाम पर गलती, गाली या अभद्रता क्यों करते हैं? कंगना ने यह भी कहा कि कॉमेडी के नाम पर हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना, लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं बहनों का मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत है। आजकल सोशल मीडिया पर किस तरह के लोग आ गए हैं जो खुद को इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं। कंगना ने पूछा कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है? 2 मिनट के फेम के लिए ये क्या कर रहे हैं? हमें इस बारे में सोचना चाहिए। बहरहाल, जया बच्चन भी कम नहीं है और न कम है कंगना रनावत। और कुणाल कामरा का मामला जिस तरह से गर्माता जा रहा है, उससे पूरी उम्मीद है कि कंगना और जया बच्चन के बीच की महाभारत बढ़ती ही जाएगी। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा।